हरे कृष्णा दोस्तों, जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महा महोत्सव चल रहा है, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को समाप्त हो जाएगा और भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने मंदिर श्री मंदिर में वापस चले जाएंगे। लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाने के अगले दिन से यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होगा भगवान नारायण का शयन काल। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी वो एकादशी होती है जिस दिन से लेकर अगले 4 माह तक भगवान श्री हरिनारायण शयन मुद्रा में चले जाते हैं। पर भगवान अगर शयन करेंगे तो इस संसार का संचालन कौन करेगा, क्योंकि भगवान विष्णु को तो इस संसार का संचालन करता माना जाता है। तो भला भगवान की अनुपस्थिति में इस संसार का संचालन कौन करता है? तो वास्तव में भगवान को संचालन करने के लिए जागते रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मात्र अपने संकल्प मात्र से, अपनी इच्छा मात्र से इस संसार का संचालन और पालन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनके लिए इस संसार में कोई भी कर्म करने योग्य नहीं है, यानी कि केवल भगवान इच्छा करते हैं और वो कर्म अपने आप सिद्ध हो जाता है। लेकिन भगवान कर्म करते हैं कुछ ना कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि इस संसार की रीत है कि हम सब लोग अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। और यदि भगवान कोई भी कार्य नहीं करेंगे, और भगवान तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और हम अगर उनका अनुसरण करते हुए सारे कार्य करने बंद कर देंगे तो हमारा शरीर निर्वाह कैसे होगा? हम सब तो कामचोर हो जाएंगे, हम सब तो वर्ण संकर उत्पन्न कर बैठेंगे। लेकिन भगवान पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मात्र भगवान उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करते हैं, अन्यथा भगवान को कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भगवान शयन करते हुए भी सारे कार्य, सारा संचालन आराम से कर सकते हैं। लेकिन अति विशेष बात, जिस दिन से भगवान नारायण शयन करते हैं यानी देवशयनी एकादशी से, उस दिन से अगले 4 महीने तक हम चातुर्मास का उत्सव मनाते हैं। चातुर्मास यानी वो 4 महीने जिस समय भगवान विष्णु शयन करते हैं। कई लोग इस चातुर्मास को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी तक मनाते हैं। या फिर कई लोग, जैसे वैष्णव परंपरा में भी ऐसा होता है कि आषाढ़ी पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा यानी तुलसी विवाह उत्सव तक इसको मनाते हैं। तो ये पूरी तरह आपके ऊपर है, आप कब से कब तक इस चातुर्मास को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कब से कब तक इस चातुर्मास के उत्सव को मनाना चाहते हैं। मुख्यतः आज हम चातुर्मास की महिमा और चातुर्मास की तिथियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चातुर्मास, जैसा कि हमने बताया, इसमें 4 महीने होते हैं। और लेकिन इस साल यानी विक्रमी संवत 2080 और इंग्लिश कैलेंडर की माने तो यानी वर्ष 2023 में हमारे पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इस बार हमें चातुर्मास में 5 महीनों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। जैसे जनरली आता है श्रावण मास, भाद्रपद मास, अश्विन मास और कार्तिक मास, लेकिन इस बार जैसे आपने कई जगह सुना होगा कि इस बार सावन आ रहा है 2 महीने का, यानी कि इस बार पुरुषोत्तम मास भी साथ में जुड़ रहा है। तो श्रावण, पुरुषोत्तम, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इन 5 महीनों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है इस बार। अब इस चातुर्मास की महिमा क्या है? चातुर्मास में वास्तव में ऐसा होता है कि ये 4 महीने जो है वर्षा ऋतु के होते हैं, और पुराने समय में इस दौरान यातायात संभव नहीं हो पाता था। इसलिए कई सारे ऋषि मुनि या जो साधु संत थे वो एक जगह पर ठहर कर भगवान के व्रत और नाम जाप आदि किया करते थे, संकीर्तन करते थे और उसी स्थान पर रहकर भगवान की भक्ति का प्रचार करते थे। घूम घूम कर इधर उधर जाकर प्रचार प्रसार करना संभव नहीं हो पाता था, और इसीलिए इस व्रत को चातुर्मास व्रत के नाम से जाना जाने लगा। ये चातुर्मास की महिमा और बढ़ने लगी। ना केवल सनातन धर्म में अपितु जैन धर्म में भी इस चातुर्मास की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब इस चातुर्मास में भगवान तो शयन करते हैं, लेकिन भगवान की मुख्यतः सभी लीलाएं इस चातुर्मास में ही हुई हैं। जैसे कि श्रावण मास ले लीजिए, समुद्र मंथन की लीला हुई जिसमें भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया। उसके बाद भाद्रपद मास आया जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक स्वयं भगवान श्री कृष्ण माँ राधा के साथ इस धरा धाम पर अवतरित हुए। इसके बाद आता है अश्विन मास जिसमें आराध्य श्री रामचंद्र जी ने माता दुर्गा की आराधना करी, शक्ति पूजन किया, अकाल बोधन किया, और उसके बाद दशानन रावण का वध करके त्रैलोकी को धन्य किया। उसके बाद कार्तिक मास, इस मास में तो भगवान की अनंत लीलाएं जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला का उत्सव, भगवान श्री राम का रावण को मारकर अयोध्या लौटने की लीला, दामोदर लीला, और तो और भगवान की गौचारण लीला का प्रारंभ भी इस कार्तिक मास में हुआ था। और साथ ही साथ अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन गिरिराज जी को धारण भी कार्तिक मास में किया था, यानी इस चातुर्मास के दौरान ही किया था। तो ये चातुर्मास भर भर के भगवान की लीलाओं से भी भरा हुआ और अद्भुत उत्तम समय है जिसमें हम भगवान की भक्ति और सेवा कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब इस चातुर्मास के अंदर कई सारे जो मांगलिक कार्य होते हैं, जो कर्मकांड के कार्य होते हैं, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सभी संस्कारों को स्थगित कर दिया जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि
क्योंकि इस समय हमने पहले भी बताया कि भगवान विष्णु शयन कर रहे होते हैं और हर कार्य के अंदर आपने हर हवन यज्ञ के अंदर एक मंत्र अवश्य सुना होगा, चाहे वो विवाह हो, चाहे मुंडन हो, चाहे नामकरण हो, किसी भी संस्कार के अंदर एक मंत्र हमेशा हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अर्थात जो पुंडरीकाक्ष हैं, पुंडरीकाक्ष यानी कमल जैसी आंखों वाले, जो गरुड़ ध्वज हैं, जिनके ध्वज पर गरुड़ जी अंकित हैं, जो हरि हैं, जो सबके कष्ट हरने वाले हैं, उन भगवान विष्णु से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे कार्य में मंगल करे। लेकिन भगवान विष्णु तो इस समय में शयन करते हैं, यानी शयन यानी उस समय में भगवान केवल और केवल भक्ति पूर्वक किए गए कार्यों को सुनते हैं। इस प्रकार के कर्म कांड के कार्य जिसमें हम कुछ ना कुछ अपनी इच्छा रखते हैं कि ये हो जाए, ऐसा करने से वो हो जाए, ऐसा करूंगा तो मेरे लिए कुछ मांगलिक होगा, कुछ शुभ होगा, इन सभी कार्यों की तरफ भगवान अपने कान बंद कर लेते हैं। इन सभी कार्यों को भगवान नहीं सुनते हैं। ये भक्तों और भगवान का मास है। इसमें किसी भी प्रकार के कर्म कांड के कार्य को इसलिए वर्जित कर दिया जाता है क्योंकि भगवान शयन करते हैं, यानी कि इस तरह के कर्म कांड के कार्य को श्रवण करना बंद कर देते हैं। तो इसी कारण हमें इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। केवल और केवल सुमंगलदायी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम जाप करना चाहिए, उनकी लीलाएं श्रवण करनी चाहिए, शास्त्रों का पठन करना चाहिए। अब चातुर्मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जल्दी ही आपके सामने एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही साथ श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और पुरुषोत्तम मास और इन मास में घटित विभिन्न लीलाएं और साथ ही साथ इनके महत्व के बारे में डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में आपके मन में जो भी प्रश्न है वो पूछिए। हम प्रयास करेंगे आपको इनका उत्तर देने का। और साथ ही साथ आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे मेन चैनल स्पिरिचुअल चर्चा पर हम भगवान श्री राम जी की दिव्य कथाओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं श्री राम कथा में अपने चैनल स्पिरिचुअल चर्चा पर, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट, श्री राम कथा की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कृपया कर वहां पर आइए और हमारे साथ श्री राम कथा का भाग बनिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अति शीघ्र। तब तक के लिए आप सबको हमारी सप्रेम राम राम।